देखो प्रस्तावना लिखी हुई है, सबकी सबकी कॉपी पे लिखी हुई है, और तुम लोग पढ़ते भी हो रोज अपने स्कूल में। प्रस्तावना पढ़ी जाती है ना? यस सर। पढ़ी जाती है ना? यस सर। तो मैक्सिमम बच्चों को याद भी है। यस सर। एक बार पढ़ते हैं, सुनो ध्यान से। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग का मतलब है हमारे भारत में रहने वाले लोग, यानी कि हम सब। तो संविधान किससे मिलकर बना हुआ है? भारत के लोग से। ये हमारी प्रस्तावना की पहली लाइन बोल रही है हम, है ना? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को यथा द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत करते हैं। अब इसके कुछ वर्ड्स हैं जिनके बारे में तुम्हें समझना है। कुछ वर्ड्स, कुछ लिखना बंद करो बेटा। जैसे पहला है हम। ये हम ही एक ऐसा वर्ड है जो देखो कितना यूनाइट कर देता है हमारे भारतीयों को। यहाँ पे मैं की भावना नहीं है। हमारे संविधान का पहला वर्ड किससे शुरू हो रहा है? हम का मतलब सारे लोग, इंडिविजुअल की बात नहीं करता है, यूनिटी की बात करता है। हम एक पॉजिटिव वर्ड है, मैं नेगेटिव वर्ड है ना। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना कहाँ से शुरू हो रही है बेटा? हम भारत के लोग, यानी कि हम सब भारत में रहने वाले लोग भारत को एक कैसा भारत बनाना चाहते हैं। ये देखो बेटा, भारत की प्रस्तावना में हमारे संविधान का मूल निहित है। अगर आप पूरा संविधान पढ़ें या संविधान की संक्षिप्त जानकारी अगर चाहिए कि संविधान का नेचर कैसा है, तो हमें बस अपने संविधान की किसके समझना बेटा? प्रस्तावना को। ये वाला वर्ड समझना तुम्हें, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जो किसी बाह्य शक्ति या किसी आंतरिक शक्ति से केंद्रित ना हो। हमारा देश ऐसा देश बनाएंगे जो स्वतः ही निर्णय ले सके। संपूर्ण प्रभुत्व देश बनाएंगे, है ना? यानी कि कोई बाहर का कोई ऐसी पावर नहीं होगी जो हमारे देश को ऑपरेट करेगी। समझ में आ रही बात? संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब है बेटा हम ऐसा देश बनाना चाहते हैं जिसमें हमारा भारत के पास सारे निर्णय लेने की आजादी होगी। हमारा भारत अपने आप सभी निर्णय ले सकता है। कोई दूसरा देश या कोई दूसरी बाहरी शक्ति हमारे देश पे कोई नियम नहीं लगा सकती। हमारा देश जो नियम बनाएगा वही हमारे देश के लोगों पे लगेगा। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी का मतलब है हमारा देश में किसी विशेष धर्म, जाति, लिंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमारा देश ऐसा बनेगा जिसमें सभी लोगों को महत्व दिया जाएगा। समाज के सबसे निचले स्तर का आदमी और समाज के सबसे ऊपरी स्तर का आदमी सभी को बैलेंस करने का काम करेंगे। हमारा देश समाजवादी विचारधारा का है। समाजवादी विचारधारा का मतलब ये है किसी विशेष धर्म, किसी विशेष समुदाय को प्रमोट नहीं करेंगे, सबको एक नजर से देखेंगे। ऐसा भारत हम लोग बनाना चाहते हैं, है ना? उसके बाद देखो लोकतंत्रात्मक का मतलब है हमारे देश का जो प्रमुख होगा, हमारे देश का जो प्रमुख सबसे बड़ा पद किसका है बताओ? राष्ट्रपति का ना। तो राष्ट्रपति जो है हमारे देश का वो निर्वाचित होगा, उसका हम लोग चुनाव करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी का जैसे वंशानुगत होता है कि किसी का पिताजी राष्ट्रपति है तो उसका बेटा ही राष्ट्रपति बनेगा। तो हम ऐसा देश नहीं बनाएंगे। हमारा देश का जो प्रमुख होगा उसको हम लोग चुनेंगे, लोकतंत्रात्मक राज्य होगा। अब देखो तथा उसके समस्त नागरिकों को हम बेटा 3 प्रकार के न्याय देंगे। एक सामाजिक न्याय, एक आर्थिक न्याय और एक राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब है समाज के किसी भी विशेष धर्म को, समाज के किसी भी विशेष वर्ग को सिर्फ कुछ स्पेशल ट्रीट नहीं किया जाएगा। जैसे कि विशेष वर्ग का है तो इसके लिए कुछ विशेष प्रावधान कर दें। सभी को एक नजर से देखेंगे कि जिस वर्ग को ऊपर उठाने की जरूरत है उसको हम ऊपर उठाएंगे, है ना? अब देखो हम लोग ऐसा समाज बनाना चाहते हैं, जैसे मान लो कोई अमीर है और कोई गरीब है, तो हम ऐसा समाजवादी स्ट्रक्चर अपनाते हैं। ऐसा नहीं कि अमीर वाले को भी गरीब कर देंगे, है ना? बल्कि हम लोग अपना देश ऐसा बनाना चाहते हैं कि जो गरीब है उसको भी अमीर करे, ना कि अमीर वाले को गरीब कर दे। ये कोई समाजवादी विचारधारा तो नहीं हुई। जैसे मान लो हमारे पास 100 रुपए हैं,
और एक के पास 1 ही रुपया है। तो अगर हम बैलेंस करना चाहते हैं तो 1 रुपए वाले को हम प्रोत्साहित करेंगे, उसको बढ़ावा देंगे, है ना। ऐसा तो नहीं करेंगे जिसके पास 100 रुपए उसको छीन के उसको दे देंगे, ये तो गलत है, ये तो समाजवादी नहीं है। तो हम ऐसा देश बनाएंगे बेटा जिसमें अमीर को गरीब नहीं करेंगे, हम गरीब को अमीर करेंगे। जो समुदाय आगे है उसको पीछे नहीं लाएंगे, जो समुदाय पीछे है, जिस समुदाय को अभी शिक्षा नहीं मिली है, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको हम समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेंगे। ऐसा हम समाज बनाना चाहते हैं। राजनीतिक न्याय का मतलब है हमारे देश में रहने वाले सभी लोगों को राजनीतिक विभाग में राजनीतिक चुनाव लड़ने का, वोट देने का, सबको बराबर का हक मिलेगा, है ना। अब देखो हम लोग स्वतंत्रता के लिए देते बेटा विचार। हमारे देश में रहने वाले किसी भी नागरिक को अपने विचार को प्रकट करने की आजादी है। ये नहीं कि तुम सोच रहे हो कि तुम बोल नहीं पा रहे हो। ऐसा देश बनाएंगे अगर तुम्हारे दिमाग में कोई विचार आ रहा है तो उसको अभिव्यक्त कर सके। अभिव्यक्ति के देखो विचार आया तो उसको अभिव्यक्त, मान लो तुम्हारे दिमाग में विचार आया, मान लो हमने अपने देशवासियों को विचार करने की आजादी दे दी कि तुम सोच सकते हो जो तुमको सोचना है, लेकिन बोल नहीं सकते हो, तो सोचने का कोई मतलब है नहीं। सबको विचार करना है और विचार करने के बाद अभिव्यक्ति का मतलब उसको बोलना भी है। जैसे हमने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और आपने इस पे सोचा, सिर्फ सोच के अगर बैठे रहे तो कोई उसका महत्व है? उसको बोलना भी है। अभिव्यक्ति का मतलब प्रकट भी करना है। और विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। किसी भी धर्म पे आप विश्वास कर सकते हैं, किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं। उसके लिए हमारा देश किसी को बाउंड नहीं करेगा कि नहीं तुम कोई विशेष धर्म मानना है। देखो कहा गया विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा का मतलब होता है किसी के मान सम्मान को बनाए रखने के लिए हमारा संविधान हमेशा तत्पर रहेगा। अवसर, सबको बराबर अवसर देने का काम करेगा, है ना। प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख, ये तारीख याद रखना, बताओ क्यों? क्योंकि इस तारीख को 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हुआ था? देखो यहाँ पे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्मित करते हैं। अंगीकृत का मतलब अपनाते हैं, अधिनियमित का मतलब जितने भी उसके नियम और अध्यादेश उन सभी को इस पे आत्मनिर्मित मतलब और अपने आप पे लागू करते हैं। ये एक ऐसा संविधान बेटा, एक ऐसी किताब है जो हम लोगों ने ही बनाई है अपने लिए और अपने आप पे ही लागू करते हैं, है ना। यानी कि अपने लिए नियम बनाया और अपने आप पे ही क्या कर रहे हैं? लागू कर रहे हैं। हमारे देश में रहने वाले लोगों ने ही नियम बनाया और अपने आप पर ही लागू कर रहे हैं। आगे बात समझ में? अब बताओ कौन सा ऐसा बच्चा है जो इसकी परिभाषा को यहाँ पे आके पढ़ेगा? आ जाओ, आओ आओ, यस आओ, शर्माना क्या है, तुरंत आओ। आप देख के बोर्ड से पढ़ोगे या आ जाओ। आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं। चलो पढ़ो, आ जाओ, इधर आओ। देख के पढ़ोगे या बिना देखे? पढ़िए, प्लीज बोलो। हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण प्रभु संपूर्ण समाजवादी पंचनिरपेक्ष लोकतंत्र में कोलोराल बनाने के प्रधान नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म और स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और क्षमता प्राप्त करने के लिए श्री संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में एकता बढ़ाने के लिए अधिनियम और बहुत बढ़िया। और कोई